अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए जो कि कह रहा है आपसे कि फाइंड द डिस्टेंस between the two parallel straight lines y is equal to mx plus c and y is equal to mx plus d। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप कैसे बनाएंगे? अब जो पिछला क्लास था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 10, उसमें मैंने आपको बताया था डिस्टेंस जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उसके बारे में, कि किसी गिवन पॉइंट से अगर किसी गिवन स्ट्रेट लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मतलब कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, यानी कि दोनों पे जो एक परपेंडिकुलर लाइन है उसी का लेंथ हमें पता करना है। क्योंकि डिस्टेंस अल्टीमेटली क्या होता है? दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, अब ये तो डिस्टेंस नहीं होगा ना, डिस्टेंस का मतलब होता है एकदम ये चीज जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन एकदम दोनों पे परपेंडिकुलर, ये नहीं कि ये चीज, बिकॉज ये तो फिर पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस हो गया ना, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस और इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस। बट ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में हर जगह सेम होगा, इसीलिए डिस्टेंस का मतलब यही होता है। तो अगर इस तरह का कुछ दिया हो आपको एक क्वेश्चन दिया हो आपके सामने और आपको बनाना हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई गिवन पॉइंट तो दिया नहीं हुआ है, जिस गिवन पॉइंट से किसी गिवन स्ट्रेट लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और उसका लेंथ फाइंड करना है, ऐसा तो दिया नहीं हुआ है। लेकिन कॉन्सेप्ट एक्चुअली वही लगेगा यहाँ भी। क्यों? ये मैं अभी बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि ये आपका हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y और ये ऑरिजिन। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, एक है हमारा इस तरह से और दूसरा हमारा इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन से, राइट। इसका इक्वेशन हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी है, जो कि दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली इन दोनों के बीच पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा वही होगा। अब चूंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, तो अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें हम और वो किसी भी इन दोनों में से किसी एक लाइन पे अगर परपेंडिकुलर हो, मान लीजिए हम यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से, कोई रैंडम पॉइंट है वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे परपेंडिकुलर, तो चूंकि दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों ये गिवन स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, तो अगर इसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, चूंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो यही थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको डेफिनेटली कोई गिवन पॉइंट नहीं दिया हुआ है, बट आपके पास ऑरिजिन तो है। तो मान लेते हैं कि ऑरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे इस तरह से। अब ये लाइन और ये लाइन चूंकि पैरेलल है, तो इसी स्ट्रेट लाइन को जब हम प्रोड्यूस करेंगे आगे यहां तक, तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज एक्चुअली, ये जो डिस्टेंस है हमें यही फाइंड आउट करना है। हमें गिवन पॉइंट ऑरिजिन मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 और 0 होता है, ठीक है। तो अब तो हमें इस स्ट्रेट लाइन पे पता है डिस्टेंस क्या होगा। मान लेते हैं कि निकाल लेते हैं, मानते नहीं है, डिस्टेंस ऑफ या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ, ये इसको n मान लीजिए और यहां पे प्रोड्यूस जब कर रहे हैं तो p हो रहा है। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin
2, इसको L1 मान लेते हैं, इस लाइन को L2 मान लेते हैं, 2L1 इज इक्वल टू इस डिस्टेंस को मान लेते हैं स्मॉल p1 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, y माइनस mx प्लस सी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x और y कोऑर्डिनेट तो 0, तो बचा क्या हमारा c बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, y का कोफिशिएंट और m का कोफिशिएंट, या इसी को ऐसे लिख दीजिए ना, mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कोई दिक्कत नहीं है, माफ करिएगा, ये इधर माइनस सी होगा, ठीक है, mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, ये आपका होता है। सिमिलरली द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू L2 इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए स्मॉल p2 है, ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, mx माइनस वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये, d बाई स्क्वायर रूट ऑफ अगेन 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर को हम लोगों ने जोड़ दिया। अब डिस्टेंस जो लेंथ पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, वो क्या होगा, यही होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो निकाल लेते हैं। इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, NP, दैट इज OP माइनस ON। OP क्या है हमारा, P1 है, OP हमारा क्या है, नहीं OP है हमारा ये, ठीक है ना, ये है, यहां पे लिख ही लीजिए ना, इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू ON। अब ठीक है, अब क्लियर है। तो OP कितना है हमारा, P2 है, OP कितना है, P2 है, P2 माइनस ON कितना है हमारा, P1 है। वैसे कोई भी करिए, रिजल्ट तो हमारा पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव ही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव बना के लिख दीजिए। सो P2 कितना है हमारा, d बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, P1 है c बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, तो d माइनस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया रिक्वायर्ड। सो इस तरह का जब भी प्रॉब्लम दिया हो तो इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ऑरिजिन हमारा पॉइंट जो होता है वो तो हमेशा 0 0 होता है ना। सो ऑरिजिन इज अ गिवन पॉइंट, और इस तरह से हम किसी भी दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको अब दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।